Hey guys, welcome to Subway Surface Gameplay. So let's play. अरे नहीं पकड़ पाएगा यार तू हमें कभी भी। फालतू में इस डॉगी को क्यों परेशान कर रहा है तू। चलो ए, तुमको एक मेरे स्कूल का किस्सा बताता हूँ। यार जब हम जैसे थर्ड फोर्थ क्लास में हम वीक ही थे, इतने इंटेलिजेंट नहीं थे। तो जब हमारे जैसे यूटी फर्स्ट होते हैं ना, जैसे 3-4 महीने में स्कूल टेस्ट लेता है सिलेबस का, भाई हाँ बच्चे ने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। तो उसमें हमारे 10-11 मार्क्स आते थे। कभी बाई चांस इतने मार्क्स आ गए 15-16, हम आंसर शीट नहीं खोलते थे, चाहे किसी और की हो। हम ये नहीं देखते थे वो हमारी है या और किसी की। हम सिर्फ ये देखते थे कि 16 मार्क्स आ गए, वी हैव स्टॉप्ड। और फिर बाद में दूसरी चीज़ किसी का ध्यान रखते थे। एक वो होता था जैसे सरप्राइज कि इतने मार्क्स आने वाले बच्चे बच जाएंगे और इतने मार्क्स वाले बच्चे पिटेंगे। तो बस मार्क्स देखने के बाद से कम आए कुछ भी आए, ये सोचते थे कि उस कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आ जाए हमारे और हम बच जाए। जो उस कट ऑफ के नीचे आता था, देख लो, हम थर्ड फोर्थ में कट ऑफ चालू हो गई थी हमारी कि 13 से 14 मार्क्स ऊपर आने चाहिए। जो बच्चा बच जाएगा, यानी जो 13-14 मार्क्स से ऊपर लाएगा वो बच्चा बच जाएगा। और हमारे आते थे 11-12, देख लो, हम उस टाइम पे 1-2 नंबर से ही रहते थे। और आजकल लोग कहते हैं हम इस एग्ज़ाम में 1 नंबर से रह गए। हम उस टाइम में 1 नंबर से पिटने से बच जाते थे, या पिट जाते थे 1 नंबर से कम से। तो उस टाइम अलग ही माहौल था यार स्कूल का। स्कूल लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ यार। तुम बाद में उस बताओ बेस्ट क्यों है उसमें, अगर तुम एक बिलो एन एवरेज पढ़ने वाले बच्चे हो ना, तो भी कुछ नहीं तुम्हारी, जैसे कि तुम एक नॉर्मल बच्चे हो पढ़ने वाले, तो उसमें कंपटीशन होता है भाई, हाँ कि लीजिए मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे, मेरी इतनी रैंक आ जाएगी क्लास में, और इतने मार्क्स मज़ा आएगा सभी के। जैसे पूरी क्लास के 10 में से 9 आए और तुम्हारे 10 में से 10 आ गए, तो तुम्हारा ऑरा ही अलग होता है उसमें क्लास में। और उस टाइम मतलब तुम टेस्ट दोगे ना, तो तुम्हें लगेगा हाँ मैंने टेस्ट में इतने मार्क्स लाए हैं, कंपटीशन में बच्चों से इनसे ज़्यादा लाए हैं। और अब बाहर का कंपटीशन ऐसे हो गया है पता ही नहीं चलता, चाहे तुम आईएएस बन जाओ, किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ता, बस तुमको खुद को सेटिस्फेक्शन होती है। और स्कूल लाइफ में क्या होता था, जो मज़ा आता था ना, जो जिस टेस्ट में टॉप करते थे, 10 में से 10 लाते थे, मज़ा और ही अलग होता था उस टाइम का भाई। ये तो क्या भड़वा टाइम है यार। उस टाइम तो शायद 9th 10th में वो पढ़ना भी है, ये है वो है। 11th आने जैसे ही 11th में आते हैं, क्या पढ़ाई, क्यों पढ़ना है, मतलब एटीट्यूड ही अलग हो जाता है 11th आने के बाद। और सच्ची बताता हूँ, इस ये टाइम होता है ना जैसे 10th ही क्रॉस करते हैं, उसमें माइंडसेट अलग होता है। और जैसे 12th क्रॉस करते हैं, 1-2 साल निकल जाते हैं, तब पता चलता है व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस टाइम। 10th में सही बोलते हैं यार, जो 10th के बाद बच्चा है ना, मतलब अपने कैरियर को सेटअप कर लेता है सही तरीके से। उस टाइम पता नहीं होता, बाद में पता चलता है भाई, फालतू में लग जाता है जो, उसके तो लगते हैं एल, और जो पढ़ने लग जाता है बाद में कॉलेज बेस्ट कॉलेज ले लेता है, उसकी चिल है। बट क्या ही बताएं, अब हो गया जो हो गया, नेक्स्ट है बेस्ट दो। और क्या बोलते हैं यार, मैं पहली बार कर रहा हूँ ये सब कमेंट्री वगैरह, तो घबरा जा रहा हूँ, तो सपोर्ट करना। गेम प्ले में साथ साथ कभी ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो इसलिए जस्ट इग्नोर लाइक अ स्मॉल ब्रदर। और बताओ क्या चल रहा है, मस्त हो मज़े में। बस लाइफ में हैप्पीनेस की कमी मत होने देना, चाहे कुछ हो, जस्ट चिल ऑलवेज। ये यार
पेपर वगैरह बस ये है जो, अगर तुम्हें रियलाइज हो गया ना, कंटिन्यू करो, एक दिन स्किप मत करो, मज़े पूरी लो, जस्ट चिल। गेम प्ले देखो कैसा लग रहा है, मस्त खेलो। ये प्योर वो है, इसमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं है, 5 मिनट का गेम प्ले है जिसमें नॉन स्टॉप भगाऊँ, बस एक बार की लिया हूँ, थोड़ी सी हेल्प लगी है इसमें, वैसे मस्त मज़ा आ गया इस गेम प्ले में। यार एक बार कर लेते हैं ना, उसके बाद हो ही जाता है, जैसे कितना भी खेल लो। अभी तो बस अभी लास्ट अब आउट होने वाला हूँ मैं, कभी भी हो जाऊँगा।